हूं चंदन। चंदन लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के आजमगढ़ की सियासत इस समय गर्म है। सीएम योगी अब तक सरकारी कार्यक्रमों के जरिए 2 जनसभाएं कर चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी आज दूसरी बार गोपालपुर विधानसभा में जनसभा कर जिले की सियासत को गरमा गए। अब कल 10 दिसंबर को आजमगढ़ में मथुरा का राग आलापने डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी सरकारी मशीनरी के बल पर चुनावी रैली करने आ रहे हैं। 13 दिसंबर को अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल भी सगड़ी विधानसभा में चुनावी रैली करने आ रही हैं। ऐसे में आज हम बात करते हैं आजमगढ़ के पूर्व सांसद रमाकांत यादव की। पूर्व सांसद रमाकांत यादव 4 बार विधायक और 4 बार सांसद भी रह चुके हैं। इनकी राजनीतिक ताकत का बीजेपी भी इस्तेमाल कर चुकी है। तभी तो आजमगढ़ लोकसभा सीट पर रमाकांत यादव के जरिए ही एक बार भाजपा का कमल भी खिल चुका है। अब रमाकांत यादव समाजवादी पार्टी में, इससे समाजवादी पार्टी आजमगढ़ में पहले से और मजबूत स्थिति में आ गई है। इससे कोई इनकार भी नहीं कर सकता है। आज आजमगढ़ में दोबारा आए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कह गए कि इस बार आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीट पर भाजपा फतह करेगी। पहले सुनिए बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की। अब आजमगढ़ लालगंज आप सबके आशीर्वाद से ये और एक बार उनका किला हम लोग फतेह कर लें। बस ईश्वर मैया और यहाँ का जनता जनार्दन हम लोगों पर आशीर्वाद कर दे। बस इसी के प्रयास में हम लोग जनता का आशीर्वाद लेने आते हैं। सर एक सवाल बड़ा ये है कि रमा जो आपके एक विधायक हैं फूलपुर से, उनके पिताजी का भी आपके साथ रहे। अब उन्हें कल वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा जो लगा के चलता है वो सबसे बड़ा डोंगी। आखिर ऐसा परिवर्तन क्यों हो गया? रमाकांत जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? उन्हीं से पूछिए। मैं तो देखिए हम पार्टी। इधर पूर्व सांसद रमाकांत यादव कहते हैं कि आजमगढ़ में अगर बीजेपी एक भी सीट जीत ले तो हम जैसे लोग राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अब सुनिए पीएम मोदी के लाल टोपी के बयान से लेकर सीएम योगी के अखिलेश यादव के इंग्लैंड घूमने के बयान और टीटी पर्चा लीक होने और कोरोना काल पर पूर्व सांसद रमाकांत यादव किस तरह से मोदी योगी पर हमलावर हैं। यादव जी गायब थे, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया घूम रहे थे वो। देखिए वो कहेंगे, हमारे गांव में देहात में पुरानी कहावत है, सुपवा हंसे चलनिया जिक्रे 72 खेत। अखिलेश जी एक बार इंग्लैंड चले गए तो मंच से माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी बोलने लगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से मैं ये जानना चाहता हूँ, पूछना भी चाहता हूँ कि हमारे देश का प्रधानमंत्री साल के 6 महीने विदेशों में रहते हैं, क्या उनको विदेशों में रहने के लिए जनता ने चुना था? उनका ये कहना था कोरोना काल में जब संकट था, जिले के लोगों को जरूरत थी, जिले के लोगों ने उनको सांसद बनाया और वो लापता रहे। देखिए जिले में जहाँ तक सवाल है, वो यहाँ से सांसद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने को अखिलेश मान करके, अखिलेश यादव मान करके पूरी जनता का सेवा कर रहा था। और उन्होंने कल मुख्यमंत्री जी ने एक आरोप लगाया कि आजमगढ़ में एक पहचान का संकट खड़ा कर दिया था अखिलेश यादव की सरकार ने। हमने पहचान को बदला है, हमने एयरपोर्ट दिया, हमने एक्सप्रेसवे दिया, हम देखिए ऐसा है, शुरू से ये लोग जितना विकास कार्य माननीय अखिलेश यादव अपने मुख्यमंत्री काल में किए हैं, उसी का ये लोग शिलान्यास भी करते हैं, उसी का उद्घाटन भी करते हैं। जैसे लखनऊ की मेट्रो किसने बनवाया? आप बताइए। माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया। और अखिलेश यादव जी अपने मुख्यमंत्री काल में ही उद्घाटन भी कर दिया। लेकिन ये लोग, इन लोग शर्म भी नहीं आती है कि जब इनकी सरकार बनी तो दोबारा उद्घाटन करने का काम किया है। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश का हर व्यक्ति ये जानता है। क्या लग रहा है प्रदेश में आपको? प्रदेश में आम जनता बोलना शुरू कर दी है कि योगी और मोदी का सफाया।
हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कम से कम 350 के ऊपर कितना चली जाए कोई भरोसा नहीं। अखिलेश जी ने 400 का टारगेट सेट किया है। 350 के ऊपर ही 400 है ना। मैंने कहा 350 कितना ऊपर चली जाए कोई भरोसा नहीं। आजमगढ़ है, हमने तो कहा दिया अगर एक भी सीट आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जीत ले तो हम लोग राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उसमें एक पुत्र की सीट भी आपकी रहेगी। पुत्र हो या कोई हो, जहां समाज का मामला होता, देश का मामला होता, प्रदेश का मामला होता है, वहां ये सब नहीं देखा जाता है, क्योंकि हमारी सामाजिक व्यवस्था चरमरा गई है। देश कमज़ोर हो गया है, देश बिक रहा है, प्रदेश कमज़ोर हो गया है, लड़के बेरोजगार हो रहे हैं। अभी देखिए आप, ये टेट का इम्तिहान हुआ है, 42 लाख लड़के जो है पेपर देने के बाद उसको कैंसिल कर दिया गया, कहा दिया गया कि पेपर लीक आउट हुआ। अगर 42 लाख लड़के गए हैं, अगर एक बच्चे पर 500 रुपया खर्च रखते हैं तो 210 करोड़ रुपया होता है। 210 करोड़ रुपया अनाज नुकसान हुआ गरीबों का, हुआ कि नहीं हुआ? तो ये गरीब को कमजोर करना चाहते हैं और ये भाषण करते हैं क्या, कहते हैं भारत विश्व गुरु बनने वाला है, बनेगा, कहते हैं ना। लेकिन ये पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, पाखंडी लोग हैं। इन्हें यह नहीं मालूम है इस देश में कई 100 साल पहले एक विश्वगुरु पैदा हुआ और चला भी गया धरती से। आज दुनिया का 1/3 भाग बौद्धिस्ट है। बुद्ध जी इसी उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, यहां राम पैदा हुए, शंकर पैदा हुए, विष्णु पैदा हुए। एमपी साहब, कल मुख्यमंत्री जी का आजमगढ़ आगमन हुआ और उन्होंने बहुत तीखा हमला समाजवादी पार्टी पे किया कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा वो जाना पहचाना गुंडा। तो क्या समाजवादी पार्टी की यही पहचान है या मुख्यमंत्री जी? पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं कि जो आप इस बात को हमारे सामने रखा है और हमारी बातों को आप आम जनता तक पहुंचाएंगे, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। देखिए, इस समय पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जहां भी ये लोग जा रहे हैं, ये विकास की बात नहीं करेंगे, बच्चों की शिक्षा की बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, किसानों की बात नहीं करेंगे। केवल ये कहते हैं, जिसे आपने कहा समाजवादी पार्टी के लोगों के ऊपर ब्लेम लगाया कि जो समाजवादी पार्टी का झंडा लगाता हो समझो गुंडा, यही ना। और मैं कहता हूँ जो लगाया भारतीय जनता पार्टी की झंडी, वो देश का सबसे बड़ा पाखंडी, देश का सबसे बड़ा पाखंडी भारतीय जनता पार्टी की झंडी लगाने वाला होता है। तो उन्होंने और भी आरोप लगाए कि अखिलेश जी वैक्सीन का विरोध कर रहे थे, अब तो उनके अब्बा देखिए ऐसा है, वो केवल झूठ बोलते हैं, ब्लेम लगाते हैं। हमने भी कहीं कहीं यूट्यूब पे सुना है, बोल रहे थे कि हमने इतनी वैक्सीन लगवा दिया। लेकिन जिस समय इन लोगों ने कोरोना काल में लॉकडाउन किया था, बॉम्बे से, दिल्ली से, लुधियाना से, पंजाब से, कलकत्ता से, उड़ीसा से, बंगाल से, आंध्रा से, तेलंगाना से हमारे लोग पैदल आ रहे थे। उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर केवल समाजवादी पार्टी के लोग रोड पर खड़े होकर के उनको खाने और पीने की व्यवस्था करते थे। आप ये मुख्यमंत्री जी नहीं, योगी आदित्य जी नहीं, केवल पूरी भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग झूठ बोलते हैं। मैं पर साल ही बैठा था, टीवी देख रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे विदेश, भाषण कर रहे थे, भाइयों बहनों मुझे 650 करोड़ जनता ने प्रधानमंत्री बनाया है। पूरी दुनिया की आबादी 450-500 करोड़ है, इतने लोग उनको प्रधानमंत्री बना रहे हैं। देश की आबादी 135 करोड़ है और 650 करोड़ लोगों को बना रहे हैं। ये लोग इस समय केवल शिकायत करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जो आपने कहा कोरोना काल की बात, कोरोना काल में हमारे गरीब बेचारे जो पैदल आ रहे थे, रोड पर भटक रहे थे,
समाजवादी पार्टी के लोग उन्हें खाना दाना की व्यवस्था कर रहे थे, पानी की व्यवस्था कर रहे थे। उस समय इनकी बसें नहीं निकली रोडवेज से। आज जब प्रोग्राम लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, अगल बगल के 25-30 जिले की बसें लग जाती हैं ढोने के लिए, और उन लोगों को लाते हैं 500-500 रुपया दे करके, तब उनको लाते हैं कि चलो आप वहाँ नारा लगा देना। ये है इनकी स्थिति। ये शिक्षा की बात नहीं करेंगे, दवा की बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, किसानों की बात नहीं करेंगे, बच्चों की शिक्षा की बात नहीं करेंगे, विकास की बात नहीं करेंगे, केवल पाखंड की बात करेंगे और झूठ बोलते रहेंगे ये लोग।